ईरानी हमारे नारे मारते हैं, नारे समझते हैं, हाँ स्लोगन्स, मतलब पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जितने दिन ईरान तेहरान के अंदर रोज लोग इकट्ठे होते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे। ईरानी पार्लियामेंट, शुक्रिया पाकिस्तान। वन मस्ट अप्रिशिएट पाकिस्तानी जनरल्स आर रियली स्मार्ट गाइस। मतलब हमारी जो जो अभी तक की उनकी गेम है वो इतने कैलकुलेटेड होते हैं, इतने स्मार्टली खेलते हैं। उसमें मुल्क का नुकसान भी कई दफा चीजें हो जाती हैं, वो हर मुल्क को भी डिसीजन करता है, नुकसान उसका हो जाता है। अमेरिका ने बहुत फैसले किए, नुकसान हुए, और भी मुल्कों ने किए। लेकिन एक है अपना दिफा भी मजबूत रखना है, दोस्तों को भी साथ रखना है, डिटर भी करना है, प्रेस्टीज भी अपनी इंप्रूव करनी है, तो अपनी इकोनॉमिक प्रोफाइल भी बेहतर करनी है। आप क्या कह रहे हैं मुझे? यू आर टेलिंग मी दैट पाकिस्तान जनरल्स आर द डिप्लोमेट्स ऑफ पाकिस्तान। तो सही कह रहे हैं ना, क्या इसमें वही कह रहे हैं आप। सो दूसरी फौजें नहीं करती, अमेरिकाज मिलिट्री इज नॉट अमेरिकाज डिप्लोमेसी, वो स्टेट डिपार्टमेंट करता है। जो बात है, आप क्रेडिट जो आप अपने जनरल्स को दे रहे हैं वो हमारी स्टेट डिपार्टमेंट करता है, मार्को रूबियो करता है जो वो चीज़ें, एलाइज को मेंटेन करना, ट्रीटी साइन करना। डॉक्टर जयशंकर करते हैं इंडिया में जो आप डॉक्टर जयशंकर ने कौन सी डिप्लोमेसी की है मुझे बताएं नहीं ना। तो यू मे कॉल इट सक्सेसफुल और नॉट, बट ही डज दिस जॉब। देखिए मेरी जो बात, आसिम मुनीर कर रहे हैं वो जॉब मिनिस्ट्री का है। यू आर टेलिंग योर जनरल्स आर डूइंग डिप्लोमेसी। जो हैप्पी मून जैकब ने कहा, अ बोरोड पावर इज नो पावर, ठीक है। तो जो जयशंकर लेके अमेरिका की दी हुई पावर को लेके दुनिया में जा रहे थे, और जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर, जरा बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो जयशंकर को एक जुमला नहीं मिल रहा था। तो जब वो डच जर्नलिस्ट ने पूछा वेयर वाज द यूनाइटेड स्टेट्स, तो उसने कहा द यूनाइटेड स्टेट्स वाज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। मुझे तो पता है वो कहाँ है, फॉरेन सेक्रेटरी भाग रहा है। तो मतलब एटलीस्ट द गाइज हु आर पाकिस्तान के अंदर क्लैरिटी है, दुनिया को इस क्लैरिटी का पता है। ये आप जैसे इकोनॉमिक्स है ना, आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के यू आर ट्राइंग टू से के आवर जनरल्स आर डूइंग ए ग्रेट जॉब ऑफ डिप्लोमेसी। मैं उसको अग्री या डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास डिप्लोमेसी जनरल्स करते हैं, दूसरे मुल्कों में फॉरेन ऑफिस करता है, यही कह रहा हूँ मैं। कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, मैं बताता हूँ आपको, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। द पॉइंट हियर इज वेरी क्लियर। हमें इसमें जेडी वैंस ने बर्जन स्टॉक में ये कहा था कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है ये हाई क्लास है। द क्वेश्चन हियर इज कि वी नीड टू गेट द रिजल्ट्स। हमें इस चीज में नहीं बैठना कि जी डिप्लोमेसी तो जयशंकर कर रहे हैं लेकिन चलती नहीं भी, और जनरल। सो द क्वेश्चन इज कि सागदार एक काम करने की कोशिश करता है और वो नहीं होता, एंड इफ जनरल आसिम मुनीर इज एबल एनफ टू डू इट, तो व्हाई नॉट वी शुड गिव इट टू हिम। See, we will know कि आपकी सक्सेसफुल कितनी रही डिप्लोमेसी। राइट नाउ यू आर मोर रेलेवेंट बिकॉज यू आर सकिंग अप टू डोनाल्ड ट्रंप, यू आर डूइंग व्हाट ट्रंप वांट्स यू टू डू, राइट? अब आप पैनिक कर गए इस चीज में। नहीं, आई एम नॉट पैनिकिंग। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैं पॉइंट जो बताना चाह रहा था आपको, बस वो इतना ही था कि आप जो कह रहे हैं वो दूसरी कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्ट्रीज करते हैं जो आपकी जनरल्स कर रहे हैं। मतलब दे आर बिजी डूइंग द जॉब ऑफ योर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। यही तो आप खुद ही कह रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि आप सुनिए आप क्या कह रहे हो। रोज ये करता हूँ, मुझे आप तो नहीं, मुझे तो बड़ा मेरे साथ तो आपने पहली बार इतना तफसीलन कहा कि भाई हमारे जनरल्स बहुत अच्छा फॉरेन मिनिस्टर हैं। यही कह रहे हैं आसिम मुनीर इज आवर ग्रेट फॉरेन मिनिस्टर, दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, व्हिच आई फाइंड अम्यूजिंग। दैट इज ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि मुझे वो अलग लग रहा है। दूसरी चीज ये है कि देखिए फॉरेन पॉलिसी का जो मकसद होता है कि अगर India's goal was to isolate Pakistan internationally, उसमें they have failed after Operation Sindoor। इसमें कोई शाद नहीं है, तो मैंने खुद लिखा है 2-3 जगह, हिंदू में भी लिखा है, द डिप्लोमेट में भी आई हैव रिटन अबाउट दिस कि यस, बट फॉरेन पॉलिसी का अगर आप कह रहे हैं कि आवर गोल इज टू मेक श्योर दैट वी डोंट गेट आइसोलेटेड, यस दे हैव डन अ ग्रेट जॉब। But they have been doing that by doing exactly what Jaishankar was doing, which is riding on the piggyback of the US. अगर US आपको नहीं बनाता मीडिएटर, अगर US आपको गाजा बोर्ड पर नहीं लाता तो ये नौबत नहीं आती। सो जो बाइडन ने जो इंडिया के साथ किया था कि इतना G20 को हेल्प किया, आपको पता है G20 से के दौरान इनके काफी पंगे हुए
ट्रूडो, बाइडेन और मोदी के जो पब्लिक में आई नहीं, बिकॉज बाइडेन केप्ट इट अंडर द रैप्स. बाइडेन डिडंट वांट टू स्पॉइल इंडियाज G20, राइट? तो द अमेरिकन्स डिड ए ग्रेट जॉब. मतलब आप कह सकते हैं कि 2000 जब से क्या 6 या 7 में जो न्यूक्लियर डील एग्रीमेंट हुई, वहाँ से लेके अभी तक, ट्रंप आने तक 2024 तक, अमेरिका डिड ए ग्रेट जॉब ऑफ लिफ्टिंग द यूएस इंडिया को. तो दे विल 400 अरब डॉलर की इकोनॉमी और 4 ट्रिलियन डॉलर की तो इकोनॉमी. सुनिए तो मेरी बात आप. ऑलवेज हैव अ डेमोक्रेसी. देखिए मेरी जरा सुन तो लेना. अ कंट्री विच ऑलरेडी हैव अ डेमोक्रेसी, जहां पे एस्टैब्लिश सिस्टम हो और हमारे यहाँ हाइब्रिड हो निजाम, या इसको जो भी आप कॉल करना चाहें, अगर आपने 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, 1.25 अरब डॉलर की आबादी होके भी अगर पावर बाय करके अपने आप को रेलिवेंट बनाना है, तो फिर you're not understanding के नहीं. I don't know what you mean by buying power. What I want to say is कि जो इंडिया का जो, let us say इंडिया का स्टेटस ये है, तो जो नरेंद्र मोदी जो और जयशंकर जो अमेरिका के साथ फिर रहे थे, उससे आर्टिफिशियली ऊपर लेवल हो गया. दैट्स व्हाट वी आर सेइंग. यू आर सेइंग दे आर बाइंग. आई डोंट थिंक इट्स बाइंग, बिकॉज द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तक दे थॉट इंडिया वाज ए ग्रेट एलाई अगेंस्ट चाइना वगैरह. ये सारी चीज़ों की वजह से जो आर्ग्यूमेंट है, जो अभी भी वॉशिंगटन में आप जिन लोगों से मिल रहे हो, स्टिमसन सेंटर वगैरह में, दे विल मेक द सेम आर्ग्यूमेंट. अगर आप एलिजाबेथ थ्रेकल का पढ़े, आप जाके फॉरेन अफेयर्स में आर्टिकल, या क्या नाम है उसका जो CNS में जो है, उस खातून का नाम है भूल गया मैं. सो कर्टिस कुछ है, लीसा कर्टिस. हाँ, लीसा कर्टिस. तो इनके जितने भी रिसेंट आर्टिकल्स आए हैं, दे हैव ऑलवेज टॉक के दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप. बट देयर वाज नो डाउट कि अमेरिका के पिगी टेल्स पे इंडिया वाज राइजिंग. मतलब ये जो हैप्पी मॉन जेकब ने बहुत क्लियरली लिखा ना कि वी शुड स्टॉप होपिंग कि अमेरिका विल मेक इंडिया ए ग्रेट पावर. Make India a great power is very different from making India relevant. India is relevant whether Donald Trump likes it or not. It is still the 6th biggest economy. It is still a major economy in the world. अभी भी foreign trade agreement सारे के साथ. पाकिस्तान का ये जो हुआ कि it has become because of this master stroke जो कहते हैं, आसिम मुनीर ने जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को हैंडल किया. भाई खान साहब तो बदलते जा रहे हैं. एक तरफ तो हम लोगों को लगता है यार खान की जो मेंटालिटी है ना, वो इंडिया के अगेंस्ट में रहती है, लेकिन क्या गज़ब का इन्होंने रगड़ा है कमर चीमा को. और सबसे बड़ी चीज़, कमर चीमा को इन्होंने कहा कि आप घर जाना तो ये वीडियो देखना, और ये वीडियो देखने के बाद में आपको समझ में आएगा कि आपने क्या बोला है. कमर चीमा को इतना सा भी नहीं पता, उसकी शक्ल देखने वाली थी कि भाई इसने अपने घर की ना पोल खोल दी, अपने देश की पोल खोल दी, और ये साबित कर दिया है कि जो सारी कमान है, जो सारी पावर है, वो आसिम मुनीर के पास में है, यानी फौज के पास है. पाकिस्तान आज भी अगर चल रहा है तो फौज के इशारे पर चल रहा है. ये चीज़ कमर चीमा ने साफ कर दी है. मतलब वहाँ का जो प्रधानमंत्री है, वहाँ का जो विदेश मंत्रालय है, जो रक्षा मंत्री है, सब निकम्मे, और एक्चुअल में निकम्मे बैठे हुए हैं. आप देखिए ना, किसके हाथ में क्या है, कुछ नहीं है. और सारी जो पावर है वो एक सेंटर के पास में है, और वो है आसिम मुनीर. जो कहा जाता था कि पाकिस्तान को फौज चलाती है, तो वाकई कमर चीमा साहब अपने मुंह से आज ये कबूल रहे हैं कि उनका देश चलाने में केवल और केवल सेना का हाथ है, और इसीलिए हर फैसले आसिम मुनीर के द्वारा होते हैं. भाई जब हम लोग बोलते हैं तो तुम लोग मानते नहीं हो, और आज देखो आप खुद ही बोल रहे हो कि भाई सारी जो पावर है वो सेंट्रलाइज्ड है. तो आपने क्यों रखे हैं वैसे ये प्रधानमंत्री हैं, क्यों रखे हैं? दुनिया को दिखाने के लिए. आप बना दो ना आसिम मुनीर को यार. जब सारे फैसले उसी को करने तो आसिम मुनीर को बनाओ, बात खत्म. खैर हमें उससे क्या लेना देना है यार. लेकिन हाँ, कम से कम तुमने माना तो सही.